दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि के कारण एक समय ऐसा भी आया जो कितने लोगों के प्राण भूखमरी से चला गया। तब वैज्ञानिक तकनीकी से फसल पैदावार में वृद्धि की गई जो हरित क्रांति के नाम से जाना गया। तब से अन्न का अकाल नहीं है। वैसे ही दूध पहले प्रचुर मात्रा में सबके लिए उपलब्ध था, मगर जनसंख्या वृद्धि के कारण यह भी दुष्प्रभावित हुआ। तब पुनः समस्या उत्पन्न हुई और दूध का बहुत अभाव खटकने लगा। तब वैज्ञानिक के सफल प्रयास से पुनः श्वेत क्रांति आया और तब जाकर दूध की भी समस्या टली। वैसे ही आज दुनिया की इस कदर बढ़ती आबादी में आज युवा उम्र के लड़के लड़कियां मोबाइल पर या प्रत्यक्ष रूप से वार्तालाप करते तो मिल जाते हैं, जो प्रायः पतन की ओर ही अग्रसर है। दरअसल ऐसे युवक युवतियां हमारे समाज, हमारे देश व किसी भी देश की शक्ति नहीं होती, अपितु उनके कारण समाज व उस देश की शक्ति की भयंकर क्षति होती है। युवाओं, आप ही देश व दुनिया के भावी कर्णधार हो। हमारा ही एक प्रमुख भाग हो। आपके गुमराह हो जाने से सिर्फ आपका ही नहीं, अपितु इससे हमारा और हमारे देश का भी दुर्भाग्य संभावित है। अतएव मैं आपको आपके आज का बिगड़ता हुआ छवि दिखाना चाहता हूं, ताकि आप अपने को संभाल कर सन्मार्ग पर ला सको और सन्मार्ग पर अग्रसर होते हुए वास्तविक मंजिल पार जा सको। पहले प्रायः युवा सच्चरित्र, ईमानदार, कर्मठ, क्रांतिकारी, ओजस्वी, प्रतापी, त्यागी और बलिदानी भी होते थे। स्वामी विवेकानंद, सिकंदर, नेपोलियन, लक्ष्मीबाई, लता मंगेशकर, तानसेन, शिवाजी, जेसी बोस, सुभाष चंद्र बोस, कुंवर सिंह, वीर भगत सिंह, रामानुजम, न्यूटन, आर्यभट्ट, लुई ब्रे आदि आदि अनेक युवाओं के योगदान से विश्व इतिहास का पन्ना भरा पड़ा हो, जिसका नाम सदैव अविस्मरणीय है। उन युवाओं का भावना देश व दुनिया के प्रति उदात्त, मगर आज के युवाओं से उनकी तुलनात्मक गणना किया जाए तो अभी अधिकांशतः युवा भ्रष्ट, बेईमान, शैतान, छली, कपटी और कायर भी ज्यादातर युवा ही है। भोग विलास की भावना से ओतप्रोत आज के अधिकांशतः युवा संपूर्ण रूप से भौतिकवादी दिखते हैं। सच मायने में जनसंख्या के इतनी वृद्धि के बावजूद भी आज देश व दुनिया में युवाओं का अकाल हुआ, चूंकि अधिकांशतः युवा जो दुराचार और व्यभिचार के पीछे बेहाल है। ऐसा लगता है कि आज अधिकाधिक युवा उम्र में जैसे घून लग रहा हो। वे ईमानदार के बजाय भ्रष्ट, त्यागी के बजाय लोभी व भोगी और सच्चरित्र के बजाय दुष्चरित्र और दुराचारी होते जा रहे हैं। आज युवाओं पर विश्वास के बजाय उन पर एक अलग ही किस्म का खौफ प्रतीत होता है। कुछ अपवाद को छोड़कर आज प्रायः युवा संघ व युवाओं का कार्य प्रणाली भर्त्सना योग्य है। अतएव आज हमें समाज में, देश में ऐसे सच्चरित्रवान, विवेकवान, ईमानदार, कर्मठ, क्रांतिकारी, ओजस्वी, प्रतापी, त्यागी और बलिदानी युवाओं की आवश्यकता है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों को पलटकर अनुकूल बना सके, गांव-गांव में फैलते जा रहे वे विचार की आग को मिटा सके। मगर ये क्रांति वैज्ञानिक पद्धति से संभव नहीं है, और नहीं तो कोई सरकार ही कभी इस पर ध्यान देती है। वे तो आगे भी अपने को बनाए रखने के लिए जो रणनीतियां तय करती है, उसमें युवाओं को किसी भी तरह से आकर्षित कर सिर्फ अपना बहुमत चाहती है, चाहे देश का भले दुर्दशा ही क्यों न। इसलिए मैंने युवा क्रांति काव्य पाठ के माध्यम से इसे अनुकूल करने की दिशा में एक प्रयास किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीनानाथ प्रसाद। आइए सुनते हैं भारत सरकार से कॉपीराइट प्राप्त परिचय काव्य संग्रह से मैथिली में मेरा ही ये युवा क्रांति काव्य पाठ। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, अब आया लच युवा क्रांति। थर 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 धरती कांपे, अछ नहीं कत्तो विश्व भर शांति। मुहल्ले मुहल्ला नवजुवक पूजा समिति बनबू, आ बनो घेर घेर चंदा तसलू, आर्केस्ट्रा से हो मंगबू, आ दाना द नव नव चिड़िया फसबू। की भोर आ की साँझ हिट भ गेली मुदा सौंसे गाम आब सब ठाम। सबके चाही आब उ उ उ उ उ उ उ उ ई उ उ उ आइ जरूरी भ गेल जीबैक लेल। अरे ओहिक लेल तऽ अहाँक विशेष जन्महि भेल। हाय रे जुबा,
हाय हाय रे जुबा, देलक देश के डुबा, देलक देश के डुबा। फाका समय में जुआ ताशक मजरेटी जमाओ आ मतदानक समय में ताकत देखाओ, कोनो दल में मिल टका कमाओ। भले सिगरेट शराब गुटखा खाओ, कहुना का कमाओ जुड़ाओ। भले ही आजाद देश हुआ बर्बाद, मुदा ई नवजुवक एकता जिंदाबाद, ई नवजुवक एकता जिंदाबाद। ए छी कचरे कॉलोनी टा में काबिला आइल में न भले छी फाजिला, मुदा हम बुझब कोना बुधियार। आ देशक भार उठौनिहार आकि देश पर भार बढ़ौनिहार। सोचू सोचू, बाँचत कोना मिथिलाक मान, बाजू बढ़ायब अहाँ कोना देशक शान। चमत्कारी कोनो कर्मक डंका पर जखन हैत अहाँक नव पहचान, अपने ही लहरायत तिरंगा तखने सगरो जहान, तखने टा लागत नीक सुनब जय जवान जय हिंदुस्तान, जय जवान जय हिंदुस्तान। साथियों, किसी भी धर्म में कोई पूजा पाठ व अनुष्ठान का अपना विशेष महत्व है, जो किसी विशेष परिस्थिति में विशेष समस्या के समाधान के कारण वह उस तरह के उत्सव या त्योहार में परिवर्तित हो गया है, जो जन कल्याण से निश्चित रूप से जुड़ा हुआ था, जिसे हम सभी स्वीकार कर उस अवसर पर उनसे सत्धर्म सत्कर्म की शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने आप को संकल्पित करते हैं, ताकि हम भी सन्मार्गगामी हो सके, हमारा भी कल्याण हो सके। मगर आज ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के सभी पूजा पाठ व अनुष्ठान का दायित्व सभी धर्म में जैसे नवयुवक ने ही ले लिया है, मगर उन्हें उस पूजा पाठ व अनुष्ठान के मूल उद्देश्य से अवगत तो होना चाहिए, जो वे नहीं तो अवगत है और नहीं तो अवगत होना चाहते हैं। अरे इसके संघ का प्रभाव तो देखिए, ये दबंगता के विरोध के बजाय स्वयं दबंगता से ही जैसे तैसे चंदा वसूल लेते हैं और पूजा अर्चना के नाम पर भजन संध्या में ऑर्केस्ट्रा चलवाते हुए बेविचारी गीत नृत्य के जरिए अपने भोगी विलासी वृत्ति की गुप्त तृप्ति करते हुए माहौल को दूषित करते हैं जनाब। अब कहा जाए कि उस पूजा और अनुष्ठान के मूल उद्देश्य का क्या हुआ? अरे कहाँ गया उस पूजा और अनुष्ठान का मूल उद्देश्य? सब बेकार। हमरा या सबके चाहिए आए उ, 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 ये तो फिर भी एक सीमा में बंधा हुआ बेविचारी गीत है, मगर मोबाइल से या नेट से न जाने इससे कई गुना अधिक पसंदीदा बेविचारी गीत सुनते सुनाते नवयुवक वायरस के जैसे बेविचार फैलाते हैं, जो गीत गांव में छोटा छोटा निष्कपट बच्चा भी बिना अर्थ समझे गाने लगता है। ऐसे ऐसे नवयुवक के कारण ऐसे ऐसे बेविचारी गीत और ऐसे ऐसे चुटपुटिया कलाकार का चला चलती बढ़ता जा रहा है, सदाचार घटता जा रहा है और व्यभिचार व्याप्त होता जा रहा है। बाजार से गांव तक, खेत से खलिहान तक, ट्रैक्टर से टेम्पू डीजे पर इस तरह के व्यभिचार फैलाने वाला गीत धूम मचाते धम गिज्जर कर रहा होता है, जबकि आज भी गांव में गणवान व्यक्ति, सरपंच, मुखिया, मंजन, मठाधीश, जो किसी न किसी रूप में गांव के व्यवस्थापक या विकास का ठेकेदार समझा जाता है, साथ ही ऐसे कई गणमान्य व्यक्ति जनप्रतिनिधि चुनवाने के लिए आकुल व्याकुल और ललायित रहते हैं, मगर इस तरह के समस्या पर वे निष्क्रिय रहते हैं, जो अतिशय खेदजनक व दुखद बात है। मैं उन लोगों का ध्यान इधर आकृष्ट कराना चाहता हूं। मैं उनके माध्यम से सामाजिक व्यवस्था में सुधार की आस रखता हूं, इसीलिए तो उनके चुप रहने पर इस काव्य पाठ में संयुक्त रूप से सभी पर व्यंग्य किया गया है। सबके चाहिए ऐ उ उ उ उ। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि किसके घर में मां, बहन, बहू, बेटी के रूप में नारी नहीं है, जो इस तरह के फैल रहे कुव्यवस्था से कहीं न कहीं कुछ न कुछ दुष्प्रभावित न हो। इसके बावजूद भी कोई इसका विरोध करने वाला नहीं है। इतनी जनसंख्या में कोई भी ऐसा युवक उपरोक्त समस्या का नेतृत्व करने वाला नहीं है, जबकि आज भी गांव-गांव में
शिक्षा व उच्च शिक्षा की डिग्रियां प्राप्त करने वाला व डिग्रियां दिखाने वाले युवकों की भारी तादाद है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप देश का कुछ भार उठाने वाले हैं या फिर देश पर भार बढ़ाने वाले हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके युवा होने की सार्थकता कब और कैसे है? खैर, जो भी कोई व्यक्ति युवा चेतना जागृत करने में व युवाओं को सन्मार्ग पर लाने में अपना योगदान देंगे, सच मायने में वे ही राष्ट्रहित का प्रमुख काम करेंगे। वे राष्ट्रभक्त कहलाएंगे, दुनिया उन्हें सलाम करेगी। जय हिंद।